हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में इंग्लिश विद श्योर। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ अकबर एंड बीरबल की बहुत ही शानदार स्टोरी है। तो ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली, इसमें नए नए वोकब्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चले आज की कहानी शुरू करते हैं। आज का जो टाइटल शीर्षक है अकबर स्टोलन रिंग। क्या मतलब होता है इसका। अकबर, अकबर अपोस्ट्रोफी एस है, यानी कि अकबर का, अकबर की, अकबर की, अकबर की स्टोलन चोरी हुई रिंग अंगूठी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर वंस लॉस्ट ए रिंग हिज फादर हैड गिफ्टेड टू हिम। अकबर ने एक बार लॉस्ट ए रिंग, गुमा दी अंगूठी, हिज फादर हैड गिफ्टेड हिम, जो उनके पिताजी ने उनके पिताजी ने उनको गिफ्ट दी थी, यानी कि उपहार में दी थी, उपहार में दी थी। ठीक है। ही इमीडिएटली रीच टू बीरबल एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प। वह इमीडिएटली तुरंत, तुरंत, रीच्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पहुंचा, आउट टू बीरबल, बीरबल के पास। ठीक है। और आस्क, आस्क का मतलब पूछना भी होता है और मदद भी मांगना होता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म हुई है मांगी, फॉर हिज हेल्प, मदद के लिए, मांगी मदद के लिए। ठीक है। बीरबल सेड दैट ही विल हेल्प हिम फाइंड हिज रिंग। बीरबल ने कहा कि वह, ही विल हेल्प, वह मदद करेगा। विल हमेशा फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। वह करेगा क्या, मदद, हिम उसकी, फाइंड हिम, फाइंड ढूंढने, फाइंड हिज रिंग ढूंढने में उसकी अंगूठी। ठीक है, वह उसकी मदद करेगा उसकी अंगूठी ढूंढने में। ठीक है। इसके बाद है he then told the courtier present he then told the courtier present that he is aware that one of them stole the ring। he then, फिर उसने कहा, क्या कहा, अब प्रस्तुत जो भी मौजूद, मौजूद दरबारियों से, उसने, जो वहाँ पे मौजूद थे दरबारियों में से, कर्टियर, कर्टियर मीन्स दरबारी, दरबारी होता है प्रेजेंट, जो वहाँ पे मौजूद थे, दैट की, ही इज, वह, ही इज अवेयर दैट वन ऑफ देम स्टोल द रिंग, वह, ही इज अवेयर, जानता है, अवेयर मतलब जानना होता है, यानी कि पता, पता चल जाना, उसको पहले से ही पता था, जानता है कि वन ऑफ देम स्टोल द रिंग, उनमें से एक ने अंगूठी चुराई है। ठीक है, बीरबल को पता था। और अब वह क्या बोलता है, अकबर एंग्रीली आस्क्ड विच वन ऑफ देम स्टोल हिज रिंग। जो अकबर थे, सम्राट थे, अकबर एंग्रीली यानी गुस्से में, गुस्से में पूछा या बोला, विच वन ऑफ देम स्टोल हिज रिंग, किसने, विच, विच, विच किसने मेरी अंगूठी चुराई है, यानी उनमें से किसने मेरी अंगूठी चुराई है। बीरबल रिप्लाइड दैट द कर्टियर, बीरबल ने जवाब दिया,
बीरबल ने जवाब दिया कि द courtier with the straw in his breed is the one who has the king's ring. द courtier वह दरबारी with a straw जिसके स्ट्रॉ में होता है तिनका, इन हिज ब्रीड उसकी, द ब्रीड मीन्स होता है दाढ़ी में। ठीक है, बीरबल ने क्या जवाब दिया कि वह दरबारी जिसकी दाढ़ी में जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा, जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा, वह है वन हु जो एक है, हैज़ द किंग्स रिंग उसके पास राजा की अंगूठी। ठीक है, तो बीरबल ने क्या जवाब दिया, रिप्लाइड दैट द कर्टियर विद द स्ट्रो इन हिज ब्रीड, जो कर्टियर उसकी दाढ़ी में तिनका होगा, इज द वन वही है, वन हु हैज़ द किंग्स रिंग जिसके पास राजा की अंगूठी होगी। इसके बाद क्या होता है, अकबर सीक्स हेल्प फ्रॉम बीरबल टू फाइंड हिज स्टोलन रिंग। अकबर सिक्स मतलब होता है मांग करना, मांग की, सिक्स मांग की, मदद, हेल्प मतलब मदद, सॉरी मदद की, फ्रॉम से, बीरबल से, टू फाइंड हिज स्टोलन रिंग ढूंढने के लिए अपनी खोई अंगूठी इमीडिएटली का मीन्स होता है तुरंत। ठीक है, इसके बाद होता है द गिल्टी कर्टियर स्ट्रोक्ड हिज ब्रीड टू चेक फॉर द स्ट्रो। द गिल्टी मीन्स दोषी, दरबारी, स्ट्रोक्ड मीन्स होता है हाथ फेरना, दोषी दरबारी ने हाथ फेरा अपनी दाढ़ी पे। ठीक है, दोषी दरबारी ने हाथ फेरा अपनी दाढ़ी पे, क्या करने के लिए, चेक करने के लिए, यानी कि चेक करने के लिए कि फॉर द स्ट्रो तिनके को। ठीक है, उसने ये चेक करने के लिए यानी कि तो अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा, कहीं मेरी दाढ़ी में तो तिनका नहीं है। बीरबल, इसी बीच बीरबल ने देख लिया, बीरबल पॉइंटेड इशारा किया, एट हिम उस पर, बीरबल ने इशारा किया उस पर, एंड और कहा, टोल्ड मीन्स कहा, अकबर को, टोल्ड अकबर, कहा अकबर को, दैट ही इज द कल्प्रिट कि वह है अपराधी, कल्प्रिट मीन्स होता है अपराधी। ठीक है, तो बीरबल, आप दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी, देखिए किस तरह से बीरबल ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपराधी को तुरंत उसी टाइम पे पकड़ लिया। और मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अ गिल्टी एक दोषी, कोइंसेंस मीन्स अतःकरण हमेशा इसका खुलासा कर देगा, हमेशा इसका खुलासा कर देगा। ठीक है, यानी कि जो एक दोषी रहता है वह हमेशा उस पर डाउट रहता है, वह हमेशा विवेक से नहीं रह पाएगा और वह इसका खुलासा कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आज की स्टोरी आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।